Assalamu alaikum and good morning students. Welcome to Forward Public School e-learning class 7, subject mathematics, unit 2, ration number, part 4. Part 4 में बेटा हम करेंगे exercise 2.4 whole and I am your math teacher Rubina. Open your books बेटा and take out page number 32. Exercise 2.4 में हम रेशन नंबर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशन नंबर डिस्कस करेंगे. फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास बेटा है वेरिफिकेशन ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशन नंबर. सो लुक एट द एग्जांपल 9. हमारे पास सिंपल फॉर्म ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है बेटा? पढ़ लो कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, लेकिन हम रेशन नंबर में डिस्कशन कर रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का. तो हमारे पास जो है फ्रैक्शन फॉर्म में होगा 1 ओवर बी प्लस सी ओवर डी इज इक्वल टू सी ओवर डी प्लस ए ओवर बी, यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है. ये हमारे पास जो है रेशन नंबर का हम चैप्टर है, तो इसमें हम जो है फ्रैक्शन फॉर्म में करेंगे. लाइक दिस वन के ए ओवर बी प्लस सी ओवर डी इज इक्वल टू सी ओवर डी प्लस ए और बी हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. और ये वाली हमारे पास जो है ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है. 1 ओवर बी मल्टीप्लाई बाय सी ओवर डी इज इक्वल टू सी ओवर डी मल्टीप्लाई बाय ए ओवर बी is called the commutative property of fraction number with respect to multiplication. Now look at the example. Example number 9. Verify 3 over 5 plus 4 over 7 is equal to 4 over 7 plus 3 over 5. ये हमारे पास commutative property with respect to addition है. Solution सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को बेटे सॉल्व करके दिया गया है. एलसीएम हमने लिया तो हमारे पास इसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड का क्या है बेटा? जब इसको फुल हमने सॉल्व किया तो 41 ओवर 35. देन राइट हैंड साइड हमने लिया जो कि 4 ओवर 7 प्लस 3 ओवर 5 है. जब उसका एलसीएम लिया उसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या है? 41 ओवर 35. तो एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास है. ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. लुक एट द अनदर वन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल 10. 2 over 3 multiplied by minus 4 over 5 is equal to minus 4 over 5 multiplied 2 over 3. ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इसलिए कि यहाँ पे हमारे पास साइन कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन का है. लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करोगे, अगर कैंसिलेशन हो रही है तो हम करेंगे, अगर नहीं तो यहाँ पे बेटा हमारे पास कैंसिलेशन नहीं हो रही है. हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ प्लस माइनस माइनस 2 4 जार 8 3 5 जार 15. तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आया. राइट हैंड साइड आप देख लें, यहाँ पे भी सेम इस तरह से है, हमारे पास कैंसिलेशन नहीं हो रही है. माइनस 4 2 जार 8 5 3 जार 15. तो एज हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारे पास राइट हैंड साइड. अब नाउ लुक एट द अनदर वन प्रॉपर्टी. अब हमारे पास है वेरिफिकेशन हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशन नंबर. अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशन नंबर ये हमारे पास बेटा अमंग 3 एलिमेंट्स होती है. ये हमारे पास रेशन नंबर की प्रॉपर्टी है तो हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में होगी कि ए ओवर बी प्लस विद इन ब्रैकेट मेरे पास होगा सी ओवर डी प्लस ई ओवर एफ, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी. अगर ये फ्रैक्शन फॉर्म नहीं सिंपल कंडीशन में हम लें तो हमारे पास लाइक दिस वन होगा कि ए हमारे पास बुकी पे हम करते हैं प्लस बी प्लस सी. ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होता है. और राइट हैंड साइड में फिर हमारे पास फिर बैठा होगा कि ए प्लस बी प्लस मेरे पास सी. तो ये मेरे पास फ्रैक्शन फॉर्म है, इसलिए कि रेशन नंबर में हम इसको करें तो 1 ओवर बी प्लस सी ओवर डी प्लस मेरे पास ए ओवर एफ विद इन ब्रैकेट इज इक्वल टू ए ओवर बी प्लस सी ओवर डी, यानी कि ए और बी को हम हमने विद इन ब्रैकेट लिख लिया है जिस तरह से यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है. देन प्लस सी हमारे पास जो थर्ड वन एलिमेंट हम लिखेंगे ई और एफ इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशन नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ हमारे पास जो है रेशन नंबर जो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या होगी? ए ओवर बी मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा विद इन तीनों एलिमेंट्स के दरम्यान है हमारे पास सी ओवर डी मल्टीप्लाई बाय ई ओवर एफ विद इन ब्रैकेट इज इक्वल टू. अब हमने ए और बी को विद इन ब्रैकेट लिखना है तो हमारे पास है ए ओवर बी मल्टीप्लाई बाय सी ओवर डी. ये हमने ब्रैकेट्स में क्लोज कर दिया और मल्टीप्लाई मेरे पास सी. ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास मल्टीप्लिकेशन. नाउ लुक एट द एग्जाम्पल. Verify 1 over 2 plus 3 over 4 plus 4 over 5 within a bracket is equal to 1 over 2 plus 3 over 4
प्लस 4/5। सर हमने यहाँ पे लेफ्ट और राइट हैंड साइड को साइड बाय साइड सॉल्व किया हुआ है। सबसे पहले विद इन अ ब्रैकेट का एलसीएम लिया आपने, आपके पास आया 31, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आया 31/20 और राइट हैंड साइड में आपके पास आया 10/8। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम एग्जांपल में लिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास और राइट हैंड साइड का। जब इसको सॉल्व किया तो आपके पास आएगा, हमारे पास आया 41/20 इज इक्वल टू 82/40। इसलिए हमारे पास कैंसिलेशन बेटा हो रही थी। हमारे पास 2 4 जार 8, 1 जार 2 4 जार 8, 1 जार 2, 2 जार 4, 20। तो हमारे पास आया लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आया था 41/20 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में हमारे पास आया 41/20। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ लुक एट द अनदर वन एग्जाम्पल. Here's the example 12. Verify 1/3 multiplied by in a bracket 4/5 multiplied 2/7 is equal to 1/3 multiplied by 4/5. Close the brackets. Then multiply 2/7. इसका जब आपने सॉल्व किया, पहले विद इन अ ब्रैकेट जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास आया 8/35 लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में जब विद इन अ ब्रैकेट आपने सॉल्व किया तो आपके पास है 4/15। अब जब इन दोनों को आपने सॉल्व किया तो आपके पास 8 जार 8 और अपने 3 को जो 35 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 105 लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में भी इस तरह से मेरे पास 2 जार 8, 15 7 जार 105। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ लास्ट वन प्रॉपर्टी विच इज वेरिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी, विद इन अ ब्रैकेट में हमारे पास d प्लस सी। a को मल्टीप्लाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है। a को मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ और देन a को मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ, तो आ जाएगा a/b मल्टीप्लाई बाय c/d प्लस a/b मल्टीप्लाई बाय मेरे पास e/f। अब नेक्स्ट ये हमारे पास इस कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। लुक एट द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। ये भी एग्जैक्टली हमारे पास इस तरह से होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की तरह। नाउ कम्स टू द एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे। वेरीफाई 1/5 मल्टीप्लाई बाई 2/3 प्लस 5/6 इज इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाई बाई 2/3 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाई 5/6। ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। विद इन अ ब्रैकेट एलसीएम लिया लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे हमारे पास कैंसिलेशन हो रही थी 5 की हमने कर दी। जब एलसीएम लिया तो आपके पास आया 9/6 और यहाँ पे हमारे पास 1 2 जार 2, 3 5 जार 15, यहाँ पे कैंसिलेशन हो गई थी तो 1/6 हमारे पास आया। इन दोनों का आप जो है एलसीएम लोगे और यहाँ पे हमारे पास कैंसिलेशन हो गई थी 3 जार 9, 3 2 जार 6, तो मेरे पास है 3/8 और ये मेरे पास है 2/15 प्लस 1/6। अब इसका एलसीएम तो हमारे पास आएगा, एलसीएम लेने से 9/30 मेरे पास आया और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने से मेरे पास आया 3/10। अब इसकी कैंसिलेशन हो रही, 3 जार मेरे पास 9, 3 10 जार मेरे पास 30। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 2.4. स्टार्ट राइटिंग इन योर क्लास वर्क नोटबुक. Look at book page number 38, exercise 2.4. Name the property used in each of the following. यानी कि इसमें जो प्रॉपर्टी हमारे पास यूज़ हो रही है इसका नेम लिखे एंड आल्सो वेरीफाई देन, और तब इसको हम जो है नेम लिखने के बाद उसको वेरीफाई करेंगे। फर्स्ट वन पार्ट मेरे पास है 1/4 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 1/4. स्टार्ट राइटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट सीरियल नंबर, क्लास वर्क, डेट. Question number 1. Name the property used in each of the following and also verify them. Part first. Solution. Read the question. First of all, write the name. मार्कर से बेटा आप लिखे. Name the property. Property हमारे पास क्या है? Commutative property with respect to addition. Now first of all we solve the left hand side. Left hand side में L से मेरे पास 4 1 4 आएगा. 4 को जब आपने डिवाइड किया 4 पे 1 मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर. फिर जब आपने 1 को 4 पे डिवाइड किया तो 1 4 जार 4, इसको भी न्यूमरेटर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 4 5 जार 20. एलसीएम हमारे पास है 4. इसको जब हमने ऐड किया तो बेटा हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 21/4.
ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड। हमने राइट हैंड साइड लिखा 5 + 1/4। इसका जब एलसीएम हमने लिया बेटा हमारे पास वही 4। 1 को जब आपने 4 पे डिवाइड किया तो 1 4 ज़ार 4 मल्टीप्लाई बाय द न्यूमरेटर 5 + 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास आया। अब 4 5 ज़ार 20 + 1/4। जब इसको आपने ऐड किया तो आपके पास क्या है बेटा, वही 21/4। दैट्स मीन के हमारे पास एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट। अब हिंस 1/4 + 5 इज इक्वल टू 5 + 1/4। दिस इज द end of part first. Now start the second one part. First of all write the part second. -2/5 + 3/4 + 1/5 within a bracket is equal to -2/5 + 3/4 within a bracket plus 1/5. Now write the solution. Repeat the question. Then name the property. Property अब हमारे पास क्या है, associative property with respect to addition. Now first of all left hand side लिख ले बेटा -2/5 plus within a bracket 3/4 plus 1/5. सबसे पहले हम LCM लेंगे within a bracket -2/5 को को हम इसी तरह से लिख लेंगे। जब हमने 4 और 5 का LCM लिया बेटा तो हमारे पास आया 4 5 ज़ार 20। 4 को जब आपने 20 पे डिवाइड किया तो आपके पास बेटा क्या है, मेरे पास 4 5 ज़ार 20 मल्टीप्लाई बाय द न्यूमरेटर 3। देन मेरे पास प्लस 5 4 ज़ार मेरे पास 20 मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर 1। तो ये हमारे पास आया -2/5 प्लस 5 3 ज़ार 15 4 1 ज़ार 4/20 हमारे पास विदिन अ ब्रैकेट। अभी ये सॉल्व नहीं हुआ। अब मेरे पास आ जाएगा -2/5 प्लस 15 और 4 को जब हमने ऐड किया बेटे मेरे पास क्या आया 19/20। ये अब हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म सिंगल फॉर्म आ गए। अब इसका हम एलसीएम लेंगे 5 और 20 का। जब हमने एलसीएम बेटे लिया तो हमारे पास आया 20। आप रफरक में लोगे बेटा, खुद एलसीएम लोगे आप। 5 को जब आपने 20 पे डिवाइड किया तो आपके पास आया 5 4 ज़ार 20 मल्टीप्लाई बाय द न्यूमरेटर -2 प्लस 20 को जब आपने डिवाइड किया 20 पे तो आपके पास 1 मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर 19। तो ये अब हमारे पास आया, हमारे पास बेटा इसका आया 4 +- 4 2 ज़ार 8 प्लस 19 और 20। जब आपने इसको ये माइनस प्लस माइनस 19 में से जब आपने 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो बेटा आपके पास है 11/20। ग्रेटर का साइन हम पुट करेंगे तो वो है हमारे पास 19, उसके साथ प्लस का साइन है तो प्लस 11/20 हमारे पास आया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। आप लिखोगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड बेटा हमारे पास क्या है, हमारे पास -2/5 विदिन अ ब्रैकेट प्लस 3/4। इनके सबसे पहले हम विदिन अ ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसका एलसीएम लेंगे। देन जो है हम नेक्स्ट वन थर्ड वन एलिमेंट को करेंगे। जब इसका आपने एलसीएम लिया आपके पास आया 20 5 4 ज़ार 20 मल्टीप्लाई बाय विद द न्यूमरेटर -2। अब मेरे पास प्लस 4 5 ज़ार 20 मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर 3। ये आपके पास विदिन अ ब्रैकेट है मेरे पास प्लस 1/5 को इसी तरह से हम लिख लेंगे। अब हमारे पास आया -8 4 2 ज़ार 8 प्लस 5 3 ज़ार 15 20 हमारे पास प्लस 1/5। देन हमने जब माइनस प्लस माइनस 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आया 7/20 प्लस 1/5। अब इसका हम एलसीएम लेंगे।
एलसीएम जब हमने लिया हमारे पास आया 20 एलसीएम आया। जब हमने 20 को 20 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 7 विद द न्यूमरेटर, देन प्लस का साइन, ये हमारे पास 5 4 और 20 मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर हमारे पास। तो ये बेटा आपके पास आया 1 7 7 प्लस 4 1 4 और 20। जब इन दोनों को आपने ऐड किया तो आपके पास क्या आया 11 ओवर 20। ये राइट हैंड साइड का भी हमारे पास आया था 11 ओवर 20 और लेफ्ट हैंड साइड का भी हमारे पास आया था 11 ओवर 20 और राइट हैंड साइड का बेटे हमारे पास आया 11 ओवर 20। तो एज हमारे पास यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ना क्वेश्चन रिपीट हम कर लेंगे। Now then hence minus 2 over 5 plus 3 over 4 plus 1 over 5 within a bracket is equal to minus 2 over 5 plus 3 over 4 within a bracket plus minus 1 over 5. Now let's look at the part number 3. Look at part 3. 3 over 6 multiplied by 4 over 7 is equal to 4 over 7 multiplied by 3 over 6. ये आपके पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये आपका एग्जाम्पल 10 जो कि पेज 33 पे है, आपने इसकी तरह सॉल्व करना है, खुद बेटा सॉल्व करना है। नाउ कम्स टू द लास्ट वन पार्ट विच इज फोर्थ वन पार्ट 2 over 7 multiplied by 4 over 5 minus 3 over 7 within a bracket is equal to 2 over 7 multiplied by 4 over 5 minus 2 over 7 multiplied by 3 over 7। ये आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। नाउ लेट्स ओपन योर क्लास वर्क नोटबुक एंड स्टार्ट राइटिंग। राइट पार्ट 4 सॉल्यूशन। रिपीट द क्वेश्चन, नेम द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, हमारे पास है 2 over 7 मल्टीप्लाई बाय विद इन अ ब्रैकेट 4 over 5 माइनस 3 over 7। First of all left hand side 2 over 7 multiplied by 4 over 5 within a bracket minus 3 over 7। हम 2 over 7 को हमने लिख लिया, उसी तरह से मल्टीप्लाई बाई 5 और 7 को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 35 एलसीएम आया। 5 को जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे 35 पे तो आपके पास आ जाएगा 5 7 ज़ार मल्टीप्लाई 5 7 ज़ार 35 मल्टीप्लाई बाई 4 7 5 ज़ार 35 मल्टीप्लाई बाई 3 हमारे पास आया 7 4 ज़ार 28 माइनस 15 हमारे पास आया। जब आपने जो है सब्ट्रैक्ट किया 28 में से आपने 15 को जब सब्ट्रैक्ट किया आपके पास आया 13 और 35। कैंसलेशन नहीं हो सकती थी, आपने 2 को आपने 13 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 26 और जब आपने 7 को 35 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 245। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड 26 और 245। Now right hand side, now right hand side 2 over 7 multiplied by 4 over 5 minus 2 over 7 multiplied by 3 over 7। 2 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 7 को 5 के साथ, देन माइनस 2 को 3 के साथ, 7 को 7 के साथ, 2 4 ज़ार 8 7 5 ज़ार 35 माइनस 2 3 ज़ार 6 7 7 ज़ार 49। अब आप एलसीएम लोगे 35 और 49 का। जब आपने एलसीएम लिया 35 और 49 का तो आपके पास आया, जब इसको मल्टीप्लाई किया 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 को तो आपके पास आया 245। 35 को जब आपने डिवाइड किया बेटा 245 पे तो आपके पास आया 35 7 ज़ार आपके पास आया 245 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 49 को जब आपने डिवाइड किया 245 पे तो आपके पास आया 49 5 ज़ार मेरे पास आया 245। देन मल्टीप्लाई विद द 6 7 8 ज़ार मेरे पास आया 56 हमारे पास आया माइनस 5 6 ज़ार मेरे पास 30 डिवाइड बाई 245। अब जब हमने सब्ट्रैक्शन की प्लस माइनस माइनस 56 में से जब आपने 30 को सब्ट्रैक्ट किया तो बेटा आपके पास आया 26 ओवर 245। दैट्स मीन हमारे पास एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी आया था 26 ओवर 245, राइट हैंड साइड का भी आया हमारे पास आंसर 26 ओवर 245। हेंस सेम हम जो है अपना क्वेश्चन जो है रिपीट करेंगे 2 over 7 मल्टीप्लाई बाय
4/5 minus 3/7 within a bracket is equal to 2/7 multiplied by 4/5 minus 2/7 multiplied by 3/7. This is the end of exercise part number 4, exercise 2.4. Now let's go to the review exercise 2. Take out book page number 42, review exercise 2, fill in the blanks. सबसे पहले the additive inverse of minus 1/2, इसका बेटा additive inverse हमारे पास क्या होगा, obviously plus 1/2 हमारे पास आएगा. Then the second is all integers जो है हमारे पास are dash number, तो all integers हमारे पास are क्या है, rational numbers हमारे पास है. हम यहाँ पे लिख लेंगे rational numbers. ये हम डेफिनेशन में रीड कर चुके हैं. देन द थर्ड वन, जीरो हैज़ डैश रेसिप्रोकल, तो जीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल, बेटा इसका कोई भी रेसिप्रोकल हमारे पास नहीं होता. नाउ द फोर्थ वन, डैश इज द रेसिप्रोकल ऑफ इटसेल्फ, तो ऑब्वियसली क्या है हमारे पास, वन इज द रेसिप्रोकल ऑफ इटसेल्फ. ये थे हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स. अब है क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट आंसर. ये हम बुक ही पे सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 भी बुक पे आप सॉल्व करोगे. अब क्वेश्चन नंबर 2 भी हम बुक ही पे करेंगे. इसको नोटबुक में बेटा आप लोग नहीं करोगे. व्हाट इज़ 3/10 डिवाइडेड बाय 1/4 4/5. तो सबसे पहले तो हम जो है 1/4/5 को जब हम डिवाइड करके 5 प्लस 4 हमारे पास 9/5 जो है फ्रैक्शन फॉर्म आ गया. अब ये मेरे पास लाइक का दिस वन की 3/10, तो डिवाइड बाय मेरे पास क्या है 9/5. जब इसको आप सॉल्व करोगे, क्योंकि बुकी पे बेटा सॉल्व कर दे हमारे पास, तो 3/10 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास 9. इसकी कैंसलेशन हो रही है, तो हमारे पास आया 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, और 3 कम 2 के साथ तो हमारे पास आया 6. तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है 1/6. तो यहाँ पे 1/6 हमारे पास ए में है 1/2, बी में 3/8, सी जो है इज द करेक्ट हमारे पास ऑप्शन है 1/6. अब हमारे पास सेकेंड वन है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/4 इज, तो हमारे पास कौन सा होगा, ऑब्वियसली हमारे पास उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेटा होगा ए ऑप्शन, ए के 4 इज द करेक्ट वन आंसर हमारे पास. अब थर्ड वन मेरे पास है फाइंड 13/20 माइनस 7/20. इसको जब आप लोग हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम इसका हमारे पास ऑब्वियसली 20 है, तो हमारे पास आएगा 13 माइनस 7. जब हमने 13 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास बेटा क्या आएगा, जब हमारे सब्ट्रैक्शन से हमारे पास आया 6 ओवर हमारे पास आया 20. कैंसलेशन हो सकती है. 2 3s are मेरे पास 6 एंड 2 10s are 20. सो द आंसर इज 3/10. अब हम देखते हैं 3/10 कौन सा ऑप्शन है. ए 6/10 रॉन्ग, 3/5 रॉन्ग, बी सी 6/20 इज रॉन्ग. द करेक्ट वन इज डी, 3/10 हमारे पास करेक्ट है. नाउ द लास्ट वन, फोर्थ वन, for any 3 rational numbers a over b, c over d and e over f, we have a over b multiplied by c over d minus e over f is equal to a को c के साथ मल्टीप्लाई किया, b को d के साथ, माइनस a को e के साथ एंड d को b को f के साथ. दिस शो विच प्रॉपर्टी, हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी शो करे, तो इस बेटा दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. तो ए इज रॉन्ग, ए एसोसिएटिव है, बी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन. So girls, students, this is the end of exercise 2.4 with review exercise, and we will do next unit number 3, which is decimals, in our next class. Thank you and Allah Hafiz. Stay home, stay safe.